में एक नौजवान और आकर्षक औरत महक मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वह बरसों से तन्हाई की असीर थी। उसके पास कोई नहीं आया था। बियाबान की सख्त जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था, लेकिन वह अंदर से टूट चुकी थी। एक शाम जब सूरज गौरूब हो रहा था और रेत सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, महक रेत पर बैठी थी। वह कदमों की आहट सुन सकती थी। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे सदियों की तन्हाई टूटने वाली हो। वह उठी और देखा कि राजेश नामी एक बूढ़ा आदमी रेत पर चल रहा है। उसके हाथ में नारियल का तेल था। उसके पास एक छोटी सी बोतल थी जो उसकी महारत की निशानी थी। महक ने आवाज दी, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। राजेश जी। राजेश जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, आवाज सुनकर कांप गया, फिर तेजी से कदम बढ़ाए। महक खुद पर काबू न रख सकी और भागती हुई उसके पास गई। वह खामोशी से उसका हाथ पकड़कर रेत के ढेर पर ले गई। राजेश ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? महक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसका हाथ मजबूती से थामा। दोनों रेत के ढेर पर पहुंच गए जहां परिंदे भी उड़ नहीं सकते थे। महक ने धीमी आवाज में कहा, आप मसाज थेरेपिस्ट हैं? राजेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम कौन हो? मैं एक हकीकी मसाज थेरेपिस्ट हूँ। मैं मर्दों की मालिश करता हूँ। महक यह सुनकर खुश हुई। तो क्या आप मेरी पीठ की मालिश कर सकते हैं? राजेश डर गया और बोला, क्या तुम्हारे दिमाग से बाहर है? मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। तुम लड़की हो। महक जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ गई और बोली, यहाँ दर्द हो रहा है, देखो, मुझे एक मसाज दो, शायद मुझे कुछ सुकून मिल जाए। राजेश कुछ देर इंतजार करता रहा। फिर वह धीरे धीरे नीचे झुका और अपनी पीठ पर नारियल का तेल लगाने लगा। महक ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसके दिल में एक मकसद था। यह पोशीदा था कि उसने पहला कदम उठाया था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। राजेश उठ खड़ा हुआ। वह मुड़कर बाहर जाने लगा। महक डर गई और बोली, इस वक्त कहाँ जाएंगे? आज रात यहीं मेरे साथ ठहरो। राजेश ने देखा कि रात वाकई अंधेरी थी। उसने सिर हिलाया और महक को देखने लगा। महक जवान और बहुत आकर्षक थी। वह बस देखता रहा। फिर वह बेबसी से उसके पास आया और कहा, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? महक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जगह मिल जाएगी, बस मेरे साथ सो जाओ। यह कहकर उसने राजेश का हाथ पकड़ा और रेत के टीलों की तरफ चलने लगी जहां उसकी मिट्टी की झोंपड़ी थी। राजेश झोंपड़ी के करीब पहुंचा और बोला, यह बहुत छोटी झोंपड़ी है, यहाँ सिर्फ एक शख्स सो सकता है। महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झोंपड़ी छोटी है, लेकिन इस बेआबान की जमीन बहुत बड़ी है। राजेश बोला, हम रेत के टीलों पर क्यों नहीं सोते? राजेश ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। महक ने फौरन रेत के टीलों पर एक चादर बिछा दी और कहा, आओ यहाँ बैठो। राजेश चादर पर बैठ गया। महक भी पास बैठ गई। कुछ लम्हों बाद उसने राजेश का हाथ थाम लिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? राजेश ने कहा, जितना आप मुझे देते हैं मैं लेता हूँ। महक ने फिर पूछा, तुम मुझसे कितने पैसे लोगे? राजेश खामोश रहा। उसने जवाब नहीं दिया। महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम किस किस्म का मसाज करते हो? राजेश ने सादे लहजे में कहा, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। महक हल्का सा मुस्कुराई। वह उठी, झोंपड़ी के अंदर गई और लकड़ी की आग जला दी। फिर उसने 2 रोटियां और दाल गर्म की। एक समोसा भी तला हुआ था और राजेश के सामने रखा था। राजेश ने हैरान होकर कहा, इसकी क्या जरूरत थी? महक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बहुत सर्दी है, ये खाओ, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राजेश ने तजस्सुस से उसे देखा, लेकिन वह खामोश रहा। उसने रोटी और दाल खाई और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? महक ने कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती। क्या यह आपके लिए है? आपको इसकी जरूरत है। राजेश गहरी सोच में था। महक का असल राज क्या है, लेकिन वह समझ न सका। उसने बाकी खाना खा लिया। तब तक बादल गहरे थे। राजेश उसी चादर पर लेट गया। महक भी उसी चादर पर लेट गई। वह दोनों सोने चले गए। सुबह हो चुकी थी। महक बेदार हुई तो राजेश भी गहरी नींद में था। वह रेत के स्तंभ पर बैठ गई और उसका बाजू थाम लिया। अचानक वह चीखने लगी, मेरा बाजू, मेरा बाजू। राजेश डर गया और उठा। आवाज सुनते ही वह दौड़ता हुआ आया। महक ने कहा, मेरे बाजू में आग है, देखो देखो। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राजेश के पांव तेज हो गए। करीब आते ही वह स्तंभ पर बैठा और पूछा, कहाँ दर्द है? यहाँ? उसने आहिस्ता से उसके बाजू को छुआ। महक ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, वही जगह है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। गोया राजेश की उंगलियां उसे किसी और दुनिया में ले गई थीं। राजेश ने उसके बाजू पर नारियल का तेल लगाया और पूछा, तुम कौन हो? आपके जिस्म में इतना दर्द क्यों है? गोया बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा।
महक की आवाज धीमी हो गई। क्या कभी किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा? फिर वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम मेरा ख्याल रख सकते हो नहीं? राजेश खामोश हो गया। उसका दिल कुछ कहना चाहता था। वह कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक महक उठी और रेत के टीलों के पीछे चली गई। राजेश हैरान हुआ और उसके पीछे भागा। जब वह पहुंचा तो देखा कि महक एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई है। राजेश उसे ढूंढता रहा। फिर उसकी नजरें पत्थर के पीछे रुक गईं जहां महक छिपी थी। वह भागा और बोला, अब यहाँ क्यों बैठी हो? महक ने धीरे से कहा, यह कैसी जगह है? यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं। राजेश को हैरानी हुई। उसने महक से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? महक ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगी, बैठो। राजेश उलझन में था, लेकिन वह बैठ गया। महक ने नीचे देखकर पूछा, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? राजेश ने झिझकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? महक ने मुंह मोड़ लिया। वह बस पूछ रही थी, क्या तुम यहीं रहोगे या आप वापस जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। तब महक ने उठकर कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करने जा रही हूँ। तुम मेरे पहले मेहमान हो। राजेश ने चौंक कर कहा, क्या बात है? महक शरारत से मुस्कुराई। खामोश रहो, इंतजार करो, तुम्हें उम्र भर याद रहेगा। दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े। झोंपड़ी के रेत के स्तंभ मगर सूरज की किरणें चमक रही थीं। महक ने आग जलाई और मटन का एक छोटा टुकड़ा निकाला। राजेश ने चौंक कर पूछा, यह कहां से आया? महक ने मुड़कर कहा, क्या तुम्हारे आने से पहले कोई आया था? यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी थी। राजेश ने सोचा कि कोई और आ गया है, जब हकीकत में महक ने वह गोश्त छुपा रखा था जो वह पहले ही शिकार कर चुकी थी। राजेश चौंक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर कहाँ गया? महक ने मुस्कुराकर कहा, नीचे रेत के स्तंभों में दफन। ये बहुत अरसा पहले की बात है। राजेश खामोश हो गया। दिल में शक था। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। दोनों ने बैठकर रोटी, दाल और बोटी खाई। अंधेरा हो रहा था। बियाबान में सर्दी बढ़ रही थी। वह चलने लगे। महक राजेश का हाथ पकड़कर रेत के स्तंभों के पास ले गई। वह ऊपर पहुंचकर बैठ गए। महक ने अपना सिर पकड़कर कहा, क्या तुम आज मेरे लिए कुछ करोगे? राजेश ने धीरे से पूछा, बताओ क्या चाहती हो? महक ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे सिर का मसाज करो। राजेश ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, इससे तुम्हें जहनी सुकून मिलेगा। मैं आपके तमाम दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसे सिर का मसाज दिया। थोड़ी देर बाद वह झोंपड़ी में वापस आ गए। महक ने लाठियां ठीक की और झोंपड़ी के बाहर आग जलाई। वह आग के करीब बैठ गए। महक ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप अकेले हैं? तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है? राजेश कुछ कहने ही वाला था। महक ने कहा, फिक्र न करो, उदास न हो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। राजेश ये सुनकर चौंक गया, लेकिन वह खामोश रहा। वह कुछ देर आग के पास बैठा रहा, फिर वह रेत पर लेट गया और सो गया। सुबह महक उठी और रेत के स्तंभों की तरफ चली गई जहां एक गोल दायरा था। वह दायरे में बैठकर सोचने लगी। जब राजेश अकेला था तो उसके पास एक बिस्तर था। राजेश यहीं उठा। जब उसे महक न मिली तो वह स्तंभ की तरफ चलने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महक दायरे के अंदर बैठी है। उसने करीब आकर कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? महक ने कहा, कुछ नहीं, मैं अभी यहाँ आई हूँ, मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द है। राजेश अपना पाँव उठाकर झोंपड़ी में ले आया। अंदर जाकर पूछा, यह सब क्या है? आपको हर रोज दर्द क्यों होता है और तुम रेत के स्तंभ के पास क्यों जाती हो? महक ने धीरे से कहा, यह मेरी सजा है और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ। राजेश ने हैरान होकर कहा, मेरे लिए क्या? महक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे झोंपड़ी से निकल गई। दोपहर का समय था। महक ने चावल, दाल और सब्जी पकाई और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद हर तरफ खामोशी छा गई। राजेश ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने ज्यादा खाया? महक ने जवाब दिया, मुझे आपके साथ खाना पसंद है। राजेश ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब हो, कभी तुम भूखे नजर आते हो और कभी यूं मुस्कुराते हो। अगले दिन महक ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी मुझे भूख नहीं लगती, कभी कभी मुझे भूख लगती है। राजेश ने हैरान होकर कहा, तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं, अब कहना क्या चाहती हो? महक ने धीरे से जवाब दिया, अभी तक कुछ नहीं, बस मुझे बताओ, क्या तुम आज रात यहीं रहोगे? राजेश ने कहा, तुम यह रोज पूछती हो और मैं ठहर जाता हूँ, जब तुम रहोगी तो मैं भी रहूंगा। महक ने नीचे देखते हुए कहा, शायद अब आपके लिए निकल जाना बेहतर है। राजेश कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? महक ने धीरे से कहा, फिर वही दर्द लौट आएगा। राजेश ने चौंक कर कहा, आज दर्द कहाँ है? महक ने जवाब दिया, दिल में। राजेश ने सोचा और कहा, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। महक ने शरारत से कहा, तुम्हारे हाथ में इलाज है, तुम्हें क्या पता?
राजेश ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। महक ने गंभीरता से कहा, अगर तुम खेलते तो बहुत पहले हार जाते। राजेश खामोश रहा। थोड़ी देर बाद महक ने आहिस्ता से कहा, आओ मैं तुम्हें बहुत सी जगहें दिखाती हूं जो तुमने अभी तक नहीं देखी होंगी। राजेश ने पूछा, कहाँ? महक ने कहा, बियाबान की जमीन के दूसरी तरफ एक छोटा सा घर है। दोनों उस तरफ चले गए। राजेश ने घर में झांका और कहा, यहाँ अंधेरा है। महक ने धीरे से कहा, इसीलिए मुझे पसंद है। कोई चेहरा, कोई आवाज नहीं। राजेश ने पूछा, क्या यह घर तुम्हारे लिए है? महक ने जवाब दिया, नहीं। क्या यह मेरी माँ के लिए है? राजेश ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। महक ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, यादें उम्र से नहीं दिल से आती हैं। राजेश ने कहा, क्या तुम मुझे बदल रही हो? महक ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ। सुबह हो चुकी थी। महक खामोश रही। वह उठकर रेत के झूलने पर बैठ गई। वह वहां गई जहां एक गोल दायरा था। वह रोजाना वहां आती थी और घंटों खामोश रहती थी। राजेश उसके पास आता रहा, लेकिन वह महक से नहीं मिला। वह डर गया और बाहर निकलकर रेत के दायरे की तरफ बढ़ गया। करीब आकर कहने लगा, रोज सुबह यहाँ बैठने की क्या वजह है? महक ने धीरे से कहा, यह जगह खामोश है, क्या आप खामोशी से अपनी आवाज सुन सकते हैं? फिर आहिस्ता से बोली, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब दर्द है। एक नजर डालिए, कल मेरी कमर में थी, आज मेरे कंधे में है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, यह दर्द कब खत्म होगा? उसने महक के कंधे पर हाथ रखा और मसाज करने लगा। यहाँ थोड़ा नीचे। जी हाँ, यह जगह ठंडी लगती है। यहाँ समस्या क्या है? महक ने धीरे से कहा, जिस्म में कोई दर्द नहीं है। राजेश खामोश रहा और हाथ हिलाता रहा। महक ने आंखें बंद की और कहा, जब तुम छूते हो तो सब कुछ रुक जाता है। आप सिर्फ छूते हैं, लेकिन यह असर क्यों करता है? राजेश ने हैरान होकर कहा, शायद तुम नहीं जानती कि तुम मुझसे क्या मतलब रखती हो। महक खामोश रही। राजेश ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी जुबान काम न कर सकी। महक ने कहा, आज मैं तुम्हें दूसरी जगह दिखाऊंगी। वह रेत के दायरे के दूसरी तरफ चली गई। एक पतला पेड़ का तना था और पीछे एक पुराना झरना बह रहा था, जहां से ठंडा पानी लस्सी की तरह बह रहा था। राजेश ने हैरान होकर कहा, तुमने मुझे यह जगह पहले क्यों नहीं दिखाई? महक ने धीरे से कहा, क्योंकि यह जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर बहने की हिम्मत है। राजेश ने कहा, आज तुम अलग लग रही हो। महक ने कहा, क्या तुम रोज एक जैसी रहती हो? मैं हर रोज नया बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अब भी पहले जैसी ही हूँ। राजेश ने धीरे से पूछा, और वह कौन थी? महक ने आंखें ढांप लीं। उसे अपने आप से नफरत थी। वह दोनों कुछ देर खामोश रहे। तब राजेश ने आहिस्ता से कहा, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? महक ने धीरे से कहा, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती, शायद वह इंतजार कर रही है। राजेश ने कहा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? महक ने धीरे से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अगले दिन महक खामोशी से उठी और गहरी रेत के दायरे में बैठ गई। वह दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। इतने में राजेश वहां आया और उसकी बातें सुनता रहा। वह कुछ देर सोचों में गुम रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी आंखों में वही नूर है जो मैंने 1 साल पहले किसी दूसरी औरत में देखा था। महक ने चौंक कर कहा, किस चीज में? राजेश ने धीरे से कहा, वह औरत थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म था। वह भी बिल्कुल आप जैसी लग रही थी। महक ने अपनी आंखें छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह राजेश की नजरों से बच न सकी। उसने एक गहरा सांस लिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम कुछ छिपा रहे हो, लेकिन मैं उस समय तक इंतजार कर सकती हूं जब तक तुम मुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार न हो जाओ। इसी पल आसमान पर बिजली खड़ी और महक कांप उठी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। महक ने धीरे से कहा, वह चली गई और मैं वर्षों उसकी वापसी का इंतजार करती रही। महक की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपते होठों से कहा, अगर वह औरत वापस आ गई तो क्या होगा? राजेश ने नरमी से जवाब दिया, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि वह मेरे साथ खुश रहे। महक ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर मैं वह औरत हूं तो? राजेश गूंगा ही रहा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। महक ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही औरत हूं जो वर्षों पहले तुम्हें छोड़कर गई थी। राजेश की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी महक हो? महक ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वह जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हवा यूं रुक गई जैसे कोई उसे राज बता रहा हो। महक ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ नहीं कर दोगे। राजेश ने उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। महक की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती थी। इस ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया।
राजेश ने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। आज अपने दिल को नरम करो। महक ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊं। चलते चलते वह कुछ बियाबान में पहुंच गई जहां एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी थी। वह एक अजीब औरत से मिली। वह काला जादूगर था। महक के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपकी जवानी कभी खत्म ना हो तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। महक ने गहरी सांस ली। राजेश ने भी गहरी सांस ली और कहानी जारी रही। महक ने कहा, उसने मुझे कुछ तावीज दिए, मुझे कुछ मंत्र सिखाए और कहा, हर महीने मुझे अपने शरीर पर किसी जीव का खून लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे पक्षियों का खून लिया, फिर खरगोश का, फिर बकरियों का और फिर उसकी आवाज कांप उठी। फिर मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। यूं लगा जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो। कभी मुझे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस होता, कभी हाथों में जलन महसूस होती और कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। वह आंसू बहाती रही। फिर मैं एक बाबा के पास गई। उसने सब कुछ सुना और कहा, तुमने अपनी फितरत से बगावत की है। तुम्हें बियाबान में अकेला रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने गुनाहों पर तौबा करनी पड़ेगी और याद रखो, जिसे तुमने पीछे छोड़ा है उसे वापस लाओ। उसकी सेवा करो जिसका दिल तुमने तोड़ा है और उसे माफ करो जिसकी खामोशी से तुम पैदा हुए हो। मैं वर्षों से यह कर रही हूँ, तुम्हारे दर्द को मेरा दर्द बनाने के लिए और तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें वापस लाने के लिए। राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मुस्कुराकर महक का हाथ थामा और कहा, मेरे गुनाहों का सबसे बड़ा इकरार तौबा है। रेत फिर से मिट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झूठ नहीं। अचानक महक के शरीर में एक झटका सा आया। वह अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। वह जादुई खूबसूरती नहीं रही जो पहले थी, लेकिन उसके दिल और शरीर को सुकून था। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया और कुछ बियाबान की रेत पर एक नई सुबह का आरंभ हुआ। महक और राजेश रेत से उठकर झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। राजेश ने महक को गले लगाते हुए कहा, अब न तो तन्हाई है न कोई दर्द, हम साथ हैं। कुछ बियाबान को छोड़कर राजेश ने अपना काम जारी रखा और महक ने घर की देखभाल की। वर्षों की जुदाई के बाद उनकी मोहब्बत, माफी और सुकून वापस आ गया। वे अपने छोटे से आंगन में फूल देखते, चाय पीते, हंसते और खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। महक का दर्द खत्म हो गया था क्योंकि उसका दिल ठीक था। राजेश का मसाज अब सिर्फ महक के लिए था। एक दिन महक ने कहा, कभी कभी यह सपना लगता है, लेकिन आपका स्पर्श और आपकी बातें हकीकत का हिस्सा हैं। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपना और हकीकत का फर्क वहीं खत्म हो जाता है जहां दिल को सुकून मिलता है। वे उस बाग में गए जहां गुलाब और चमेली खिले थे। महक ने फूलों को चूमा और कहा, यह खुशबू कभी खत्म नहीं होती, इसकी मोहब्बत की तरह। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, और तुम्हारी मुस्कान वह रोशनी है जो दिन को रोशन करती है। शाम को वे सितारों को देखते थे। महक ने कहा, ये सितारे हमें याद दिलाते हैं कि हमें जिंदगी में हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। राजेश ने उसे करीब लाकर कहा, और उम्मीद हमेशा दिल में रहती है, जैसे दिल में तेरी मोहब्बत है। दिन गुजरते गए, एक दूसरे की कहानियां सुनते, छोटी छोटी खुशियां बांटते। महक ने कहा, अब मैं सारे दर्द भूल चुकी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना चाहती हूँ।